बीजेपी में जल्द हो सकता है बड़ा बदलाव। न्यूज स्ट्रीट पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दयाशंकर सिंह की जगह किसी को मिल सकती है जिम्मेदारी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। तो न्यूज स्ट्रीट पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बताते चले। यूपी बीजेपी में जल्द हो सकता है बड़ा बदलाव। दयाशंकर सिंह की जगह किसी को मिल सकती है जिम्मेदारी। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं दयाशंकर सिंह और नरेंद्र कश्यप की जिम्मेदारी में भी बदलाव हो सकता है, किसी और को मिल सकती है ये जिम्मेदारी। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदारी और जेपीएस राठौर को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी जो उनकी है वो किसी और को दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। वहीं अरविंद कुमार शर्मा की जगह कोई और प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो साथ ही बेबी रानी मौर्य की जिम्मेदारी भी बदल सकती है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बेबी रानी मौर्य जिनकी जिम्मेदारी बदल सकती है। और गन्ना विकास मंत्री रहे सुरेश राणा को भी नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी को संगठन में जगह देने पर भी विचार किया जा रहा है और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह को संगठन की जिम्मेदारी देने पर चर्चा की जा रही है। पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी को संगठन में जगह देने की बात चल रही है। तो ये तमाम वो नाम है, तमाम वो जानकारी है जिसमें बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है और कई अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही। तो मंडल अध्यक्ष बदले जाने की भी संभावना प्रबल है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी समेत सभी विपक्षी दल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है। हालांकि यूपी बीजेपी के संगठन में बदलाव और राज्य में नई टीम की चर्चा कई दिनों से जोरों पर है और इसे लेकर बीते दिन यानी कि सोमवार को ऐलान किया गया कि संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। और इसी बीच खाली पदों के लिए जो नाम है वो केंद्र नेतृत्व को भेजा गया है। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 2 दिनों के दौरे पर लखनऊ में हैं और बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की जगह किसी को मिल सकती है, उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। और वहीं अरविंद कुमार शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य की जिम्मेदारी किसी और को दी जा सकती है। और संवाददाता पवन सिंगर हमारे साथ अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। पवन, देखिए 2024 को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति वो देखने को मिल रही है, लेकिन ये बड़े नाम जो सामने आ रहे सूत्रों के हवाले से, ये नाम में बदलाव, जो इनकी जिम्मेदारी वो किसी और को सौंपी जा सकती है। तो कौन से नामों पर इस पर जो चर्चा अभी तेज है? देखिए, संगठन की जहां तक बात है तो संगठन मंत्री बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पे हैं उत्तर प्रदेश के। कल बैठक किए थे, आज बैठकों का दौर जारी है। और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जब से बनाए गए, ये अटकलें लगाई जाने लगी कि तमाम सारे लोगों के जो नाम हैं उसमें बदलाव हो सकते हैं। और खासतौर से जिनका आप नाम ले रही हैं, चाहे वो दयाशंकर सिंह की बात हो, एके शर्मा की बात हो, बेबी रानी मौर्य की बात हो, जेपीएस राठौर की बात हो, ये तमाम सारे लोग जो हैं वो सरकार में मंत्री के दायित्व को निभा रहे हैं। उसके अलावा इनके पास संगठन का पद है। 2 पद एक साथ नहीं रह सकता, लिहाजा इनके नाम पे चर्चा चल रही है। इनको हटा करके इनके जगह पे दूसरे लोगों को समायोजित करने का काम संगठन कर सकता है, जिसमें उपेंद्र तिवारी जो पूर्व मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, उनका नाम सामने आ रहा है। उसके अलावा अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सुरेश राणा जैसे जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो उनका संगठन में नाम दिया जा सकता है। महेंद्र सिंह है, उनको बड़ा पद मिल सकता है संगठन में। तो 2024 की तैयारी से और खासतौर से जनवरी का जो ये महीना है, जो साल की शुरुआत है, उसमें अमित शाह का दौरा है उत्तर प्रदेश का, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका दौरा है उत्तर प्रदेश का। और भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप 80 सीटों को लेकर के चल रही है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतनी है। उस समय संगठन का मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है और उसकी कवायद भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार कर रहा है। कल कोर ग्रुप की बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास पे, जिसमें बीएल संतोष, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक सहित प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो नेता हैं संगठन के, वो वहां पे मौजूद रहे। और लगातार 2 दिनों की बैठक में आज संघ के साथ भी बीएल संतोष की बैठक हुई है। वो भी निराला नगर में जाकर के संघ के जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करने का काम किए हैं, बातचीत करने का काम किए हैं। तो ये माना जा रहा है कि आने वाला जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी और सरकार में समावेश का समय है। यानी जो मंत्री हैं उनको उनके पद से हटाया जाएगा जो संगठन के पद पे हैं, और जो मंत्री नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उनको संगठन में
में तरजीह दी जाएगी। उसके अलावा जो नगम और अलग अलग निगम के जो चेयरमैन बनाए जाते हैं, जो कभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा हुआ करता था, उन पदों को भरा जाना है। वो पद बहुत ज्यादा है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी हर उस मोर्चे पे अब काम कर रही है जो 2024 में काम आने वाला है। यानी 2024 को जीतने के लिए 24,000 जो बूथ 2019 में हारी थी भारतीय जनता पार्टी, उन तमाम विषयों को लेकर के काम कर रही है। उसमें बड़ा मुद्दा यही है पवन, ये देखना होगा कि जो एक कार्य दो पद पर है, उन्हें जब पद मुक्त किया जाएगा एक पद से, तो फिर ये जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी। आप हमारे साथ बने रहें। इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देते चले। लखनऊ में संगठन की बैठक को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है, उनकी जगह नए लोगों को जिम्मेदारी मिल सकती। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। देखिए, रूटीन बैठकें होती हैं और संगठन में जैसे अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है, तो जो भी वर्तमान टीम है उसमें जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का पूरा हो गया है, तो उनको पुनः अगर जिम्मेदारी देना होगा तो वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का विषय है। और वैसे संगठन ये जरूर चाहता है कि एक संगठन का जब 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, तो जैसे मंडल से लेकर के प्रदेश तक की टीम बदलना होगा तो वो बदलेंगे, अगर किसी नए लोगों को दायित्व देना होगा तो नए लोगों को देंगे, पुराने लोगों को रखना होगा पुराने लोगों को रखेंगे। लेकिन यह अध्यक्ष जो होते हैं पार्टी के, उनका ये विशेषाधिकार। पवन, देखिए, केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बदलाव हो सकते हैं, ये संकेत उन्होंने भी दिए। अब देखिए, इन सबको लेकर, ये बदलाव को लेकर कहीं न कहीं गृह मंत्री अमित शाह भी एक्टिव है। बताया जा रहा है कि वो भी यूपी का दौरा कर सकते हैं, और इनके बयान को कैसे देखा जाए? देखिए, बिल्कुल सही, केशव प्रसाद मौर्य ने एक तरीके से ऐसा बयान दिया जो दोनों तरफ है। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि इस संगठन में जो पदाधिकारी हैं, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया, नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, वो अपने हिसाब से टीम का गठन करते हैं, नए दायित्वों के साथ नए लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय के लोगों को संगठन में शामिल किया जाता है, उनको दायित्व दिया जाता है। और चूंकि पूरी जिम्मेदारी एक तरीके से अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की ले रखी है, और वो समीक्षा बैठक करने आ रहे हैं उन सीटों की जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने हारने का काम किया था, यानी जो 14 सीटें थी उनकी समीक्षा करेंगे अमित शाह। लिहाजा उनको टीम में क्या बदलाव होना है, किस तरीके से टीम काम करेगी, ये प्रदेश अध्यक्ष तय करते हैं। लेकिन जो संगठन का दायित्व है सबसे बड़ा दायित्व होता है। लिहाजा केशव प्रसाद मौर्य का बयान बिल्कुल सही है कि आने वाले वक्त में उन पदाधिकारियों को अगर जरूरत पड़ेगी तो बदलाव किए जाएंगे और नई लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इन तमाम जानकारियों के लिए पवन बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां